ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं अध्यात्म जगत में गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं भगवान वेद व्यास जी के जन्म दिवस को लेकर के। मार्कंडेय पुराण में कथा भी है। ऋषि लोग जाते हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जो सनातन धर्म वैदिक धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, अलग अलग शाखाएं अलग अलग गुरु परंपरा से हम प्राप्त करते हैं, कोई एक दिन हो जो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए एक दिवस हो, और किस दिवस में हम ये पालन करें। भगवान विष्णु ने उन्हीं के अवतार वेद व्यास जी के जन्म दिवस के लिए कहा गया। तब गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हमारा भारतवर्ष जब स्वाधीन हुआ, राजनीति दृष्टि से, राजनीति के विषय की दृष्टि से एक शिशु दिवस, एक गुरु दिवस मनाया गया, बाल दिवस। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर फिर कई लोगों के मन में आया कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, प्रथम उपराष्ट्रपति है और द्वितीय राष्ट्रपति है, उनके जन्म दिवस सितंबर 5 आज। ऐसे कोई नहीं है जो स्कूल पढ़ते समय हम लोगों ने गुरु दिवस नहीं मनाया होगा। जो गांव के बच्चे हैं उस दिन तो जैसे अगस्त 15 है, जनवरी 26 है, पताका लेकर के पूरा अपने गांव में अपने स्कूल के आसपास घूमे होंगे। धीरे धीरे बड़े बड़े शहर में बच्चे हो या थोड़े मॉडर्न हो तो फिर वो छूट गया, क्योंकि जितना प्राचीन होता है वो गुरु लोग भी, शिक्षक लोग के अंदर भी एक उन्माद रहता था एंड उनके अंदर भी प्रेरणा रहती थी। धीरे धीरे फिर राजनीति, दुख, जंजाल, इससे वो सब जो फंक्शन है मानव मनुष्य प्रिय है छूट जाता है। घर में भी देखना कहेंगे झगड़ा हुआ, गणेश पूजा नहीं होगी, बंद करो, तो जो झगड़ा करने वाला है या बड़े लोग बोल देते हैं, उससे होता है। मगर हमारे जो हिंदू धर्म में पर्व मनाया गया है, ये पर्व का प्रयोजन ही है मिलन, उसमें राग द्वेष नहीं होता है।
होली तो एक प्रसिद्ध है, अगर आप झगड़ा कर रहे हो तो उस दिन एटलीस्ट झगड़ा नहीं करना, खिलाना और रंग लेना, ये मनाया गया है उसे। दुर्गा पूजा, दशहरा, दूसरे भी कई भी जो आप प्रसाद है दूसरे को दे रहे हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो हमारे जो पर्व है वो सब जुड़ा हुआ है भाईचारा के लिए, संबंध के लिए। भारत ही एकमात्र देश है गुरु दिवस के नाम पर, गुरु पूर्णिमा का नाम पर दो दो बार हम लोग मनाते हैं। बाकी तो वो लोग चॉकलेट डे, किस डे, एम्ब्रेस डे, पता नहीं क्या क्या डे सब निकलता है, मालूम है कि नहीं? फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, प्रपोज डे, बड़ा बड़ा नाम नहीं बोल रहा हूं, उसने बोल दिया, वैलेंटाइन डे। हमारे जो भी कनेक्शन है वो सब संबंध उन लोगों का भी अच्छा है, भाव से ही बनाते हैं। उसको कैसे लिया जाता है अलग बात है, जब भी कोई बनाता है जरूर कोई एक अच्छा भाव से ही बनाता है। तो आज गुरु दिवस है, कुछ लोग के मन में था संडे है क्लास छुट्टी होना चाहिए, तो इसलिए छुट्टी तो नहीं करते, तो रिलैक्स हुआ। क्योंकि मैं कम समय के लिए आया हूं, अधिक देना चाहता हूं, इसलिए छुट्टी का अवकाश का प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज गुरु दिवस है, मैं एक भजन गाया हुआ, और आज है द्वादशी, आज द्वादशी है ना? हाँ, कुछ कुछ लोग एकादशी कल किया था, आज द्वादशी, दो दो होता है ना जब तक। हरिवासर दिन है द्वादशी, मैंने 12 चैप्टर अभी शुरू किया वहां। और आज गुरु दिवस है, जो बोलते हैं शिक्षक दिवस, उसको शिक्षक दिवस बोलते हैं। जैसे बाल दिवस है नवंबर 14, उनके बर्थडे में। तो एक भजन मेरे मन में आया, पहले लिखा था, कभी गाया नहीं था, तो गाने लगा, सोचा कि यहां पर भी गा लो। अभी मेरा एक टॉक है 11:30 से 11:50 बाल बिहार बच्चों के लिए, पटियाला के लिए, ऑनलाइन में। तो मैं उस सबको यूट्यूब में दूंगा रिकॉर्डिंग करके, उस समय भी एक भजन में ही गा पाऊंगा, अभी तो तुम लोग गा पाओगे, फायदा है। और एक टॉक है 12 से 12:20, 10 मिनट के गैप में चिक बच्चों, तो सोच रहा है एक इंग्लिश में दूं एक हिंदी में दूं, तो दोनों बाल बिहार के लिए हिंदी, चिक के लिए इंग्लिश, दोनों यूट्यूब में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक भजन गाते हैं। सत सत तुमको प्रणाम सतगुरु, सतगुरु तुमको प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी, प्रतिभा जागृत करो हमारे, प्रतिभा जागृत करो हमारे, परम शक्ति के धाम सतगुरु, परम शक्ति के धाम, सतगुरु तुमको प्रणाम,
जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो कर्म हमारा, मानव सेवा हो धर्म हमारा, मानव सेवा हो धर्म हमारा, सेवा हो निष्काम सतगुरु, सेवा हो निष्काम सतगुरु, सतगुरु तुमको प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। माया तुमको दूर भगा दो, माया तुमको दूर भगा दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो, पुर में आठों याम सतगुरु, सतगुरु तुमको प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। हे गुरु तुम हो मंगलमय, हे गुरु तुम हो मंगलमय, तुम बिना मुक्ति नाही, हमें कृपा कर सतगुरु देवा, हमें कृपा कर सतगुरु देवा, शत शत तुमको प्रणाम सतगुरु, सतगुरु तुमको प्रणाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। माया कटती है, माया तम को दूर भगा। ये जो माया है, माया तमको दूर भगा दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो, पुर में आठों याम। ये जो माया है, तम माने अंधकार, तम माने तम गुण। माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो पहले सत्वगुण नहीं बताया, पहले रजोगुण बताया। क्यों ना? रजोगुण के प्राधान्यता से हम बंधन में पड़े, रजोगुण की प्राधान्यता से हम इस संसार में आकर के कर्म कर रहे, कर्म की प्रवृत्ति में पड़े। कर्म हमारे लिए प्रायोरिटी है, कर्म हमारे लिए मुख्य है, पर ये रजोगुण का काम है। तो इसलिए रजोगुण पहले बताया, और अधिकांश मैक्सिमम रजोगुण के द्वारा ही बंधे हुए, सत्वगुण कम लोग हैं, इसलिए रजोगुण ज्यादा बताया, स्टार्टिंग में बताया रजोगुण। देखते हैं, विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका, यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे, रागाद्वयस्य प्रभवन्ति नित्यम्,
दुःखादयो ये मनसो विकाराः विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मका। ये विक्षेप शक्ति है। शक्ति दीर्घ ही लिखा हुआ है, गलत है, हर्षि। विक्षेप शक्ति रजस, रजस के, ये माया के प्रकृति के जो गुण है, जो रजस गुण है, जो राजसिक है, इसी से विक्षेप होता है। मन अगर विक्षेप होता है ना, साधना के दृष्टि से कभी कभी मन विक्षेप हो जाता है, कोई एक कारण के कारण मन विक्षेप हो, तो जानना कि मन के अंदर रजोगुण बढ़ गया। बिना कारण से भी अगर कुछ कोई कारण नहीं हो रहा है तो जानना वासना जो अंदर है वो आ रही है। किसी ने बोल दिया, किसी ने किसी को बोल दिया, तो फिर वो कारण बन गया, तुमने ऐसे बोला। कोका कोला पिए होंगे, कहाँ मिलता है स्वामी जी कोका कोला? अच्छा, मैं अतीत में जो पियो हूँ, नहीं पिए तो सुनो एग्जाम्पल उसमें क्या। कोका कोला के अंदर फोम है, फोम समझ रहे हो? फेम हिलाओगे तो वो निकलता है, जो सफेद सफेद, उसको फेम बोलते हैं। हाँ, क्या है? झाग। आजकल नदी समुद्र में जाओ, सब गंदे के झाग आ जाता है। समुद्र में जाओ, यमुना नदी में कारखाना के कारण वो सब गंदे पानी जब घुसता है तो झाग होता है। दिल्ली के आसपास अभी कोको कोला पिया था, कभी पहले बार अगर कोई कोको कोला पीता है, या जो नौकर है वो जान नहीं पाता है, हिलाया अच्छे से, जैसे कुछ चीज हिलाता है, वो डाल दिया, गया, झाग निकलता है। अंदर था कोको कोला का जो पानी का है वो कॉफी कलर है, और जो झाग है वो सफेद है। कोई कोई क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, वो आ जाता है। ये गुरुदेव एग्जाम्पल बोलते थे। झाग माने वासना, वो अंदर है, लुकायित है, अदृश्य, अव्यक्त नामनी, याद है? अव्यक्त है वासना, वो अदृश्य है। मगर विषय का संबंध, नमक विषय है, या जो हिलाया, थोड़ा मन को हिला दिया तो विषय, थोड़ा सा नमक डाल दिया तो झाग, जो वासना है, वो डिजायर के रूप में आ जाता है, कामना के रूप में आ जाता है। तो वासना अंदर है, परिपक्व जब तक नहीं है, अपरिपक्व है, कुछ पता नहीं चलता। जब वासना परिपक्व हो गई, बस मन विक्षिप्त कराए, फिर रहने के लिए मौका ही नहीं देगा। बस मैं जाऊंगा, कोई भी समझाए, मित्र भी समझाए, सब उसको खराब लगेगा। फिर डाइनिंग हॉल खराब लगेगा, रोटी भी उसको जली हुई लगेगा, सब्जी भी उसको तीखी लगेगी, तेल लगेगा, पेट उसका खराब होने लगेगा, सब कुछ खराब होने लगेगा, क्योंकि उसकी वासना भी उसको बोल रही है चलना चलना चलना। तो वो रजोगुण काम करता है वासना का। विक्षेप शक्ति ही क्रियात्मिका यथ प्रवृत्ति प्रसन्नता पुराणी, जिससे वो क्रिया का मूल स्रोत है। और प्रसुरता पुराणी हम लोग 15 चैप्टर में गाते हैं ना, बोलो तो। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके गुणप्रवृद्ध विषयप्रबालाः। प्रसरता पुराणी ये है। प्रसरता का अर्थ क्या है? निकला हुआ है, प्रकर्षेण श्रुता, अच्छी तरह से निकला हुआ। पुराने मूल, ये जो वासना है वो निकल जाता है, वासना है आ जाती है।
वो क्रिया का मूल स्रोत है। कैसे आता है ना, राग के रूप में, अच्छा लगना, और द्वेष के रूप में, बुरा लगना, राग द्वेष के रूप में प्रभवन्ति नित्यम, प्रकट होते हैं। जहां राग है वहां सुख है, और जहां द्वेष है वहां दुख है। रागाद्वयस्य प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकार। ये मन का विकार है। अच्छा, राग बताया, राग द्वेष, और रिजल्ट के समय दुख बता दिया। राग का कनेक्शन सुख है, सुख बताना चाहिए। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। तो राग जब बताया कारण, उसका जो फल है द्वेष, सुख बताना चाहिए, मगर दुख बताया। क्यों पता है? क्योंकि दुख ज्यादा आता है मनुष्य, सुख कम मिलता है, और पहले दुख ही प्रोजेक्ट हो जाता है। अब व्यवहार में भी, मित्र में, पति पत्नी में, व्यवहार में जो प्यार है वो याद नहीं रखते। कोई कुछ बोल दिया याद रखते, तुमने मुझे ऐसे बोला था, तुमने मुझे ऐसे कहा था। अरे प्यार भी तो किया है, मैंने तुमको दिया भी था, तुम भी मुझे दिया, वो याद नहीं रहता। तुमने ये बोला, 2 महीने में मैं क्या प्रवचन दिया हूं, मुझे आप लोग याद नहीं रखोगे। किसको डांटा है बोलो, स्वामी जी ने मुझे डांटा है। 2 महीने में इतना ज्ञान दिया, वो याद नहीं रही। क्या रही? स्वामी जी ने मुझे डांटा। क्योंकि वो मन का धर्म है। अरे ऐसे सोचोगे तो मैं कुछ नहीं जान वो सोचूंगा, क्यों? मन का ही धर्म। नहीं 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 स्वामी जी, जी याद रहेगा। मेरे मन के अंदर सात्विक गुण है, सत्य के कारण दोष भूल जाता है, गुण याद रखता है। राजस के कारण दोष याद रखता है, गुण को भूल जाता है। और तमस के कारण क्या बताया था कुछ याद नहीं है, वो तमस का गुण है। तो दुखादय, द्वेष के कारण दुख होता है। मन के अंदर, मन सुख चाहता है मगर मिलता है दुख, चाहता तो सुख है, मिलता है दुख। तो ये मन के विकार है, और ये सब रजस के गुण है, राजसिक। आगे कहते और क्लियर करते, मनस विकारा क्या है। चिंतामणि करके एक ग्रंथ है, श्लोक माने किताब होगी, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2 जरूर होगी। कोई ले लिया होगा तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ सब कुछ ले लिया जाता है, मैं देखता हूँ। फोटो जो है ना, मैं 2002 में अक्टूबर में ये जो तुमको दिखा रहा था, उसमें सिग्नेचर किया था, मेरा ही सिग्नेचर, कि इन दिस एल्बम 90 फोटोज आर देयर, डेट लिखा, एंड जो इंचार्ज था लाइब्रेरी का उसका नाम लिखा, मेरे कोर्स के स्टूडेंट था। सी दैट नोबडी विल टेक। अभी गिनोगे तो जरूर कम होगा, 90 नहीं है। क्यों? अपने बाप की संपत्ति है, कोई ना कोई ले लेता है। तो किताब भी ऐसे ही चली जाती है। वो परिग्रह की प्रवृत्ति है, स्तेय का प्रवृत्ति है, ये मन है। अगर किताब होगी तो अच्छी है, गनीमत है। चिंतामणि 1 एंड चिंतामणि 2, उसमें भक्ति का लगभग 20-25 पेज है। काम, क्रोध, ऐसे विकार के मनोविकार वर्णन है। कौन लिखा पता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के साहित्य के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार है, लेखक है। उन्होंने लिखा है, पंडित रामचंद्र शुक्ल। उसमें काम, क्रोध के बारे में उन्होंने उसको निबंध माला कहा। उसको निबंध, इंग्लिश में किसी ने लिखा था, कोई एक ऑथर, उन्होंने कहा कि उससे मैं प्रेरणा लिया, भूमिका में आएगी उनका। तो जो विकार है उसको मनोविकार नाम दिया। यहां पर भी देखो ओरिजिनल मनोविकार, भाव, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव,
ये काव्य शास्त्र में बहुत है, कभी मैं लिखवाऊंगा। अभी चलो पढ़ते हैं क्या क्या रजस के भाव है, रजस के गुण है। काम क्रोधो लोभ दंभाद्यसूया अहंकारेष्यामत्सराद्यास्तु घोराः धर्मायेता राजसा पुं प्रवृत्तिः यस्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः। मन के अंदर रजस है, मन के अंदर राजसिक गुण है, तो क्या होता है? काम, क्रोध। काम क्या है? भोग अभिलाष काम, काम की परिभाषा भोग अभिलाष काम। भोग की जो अभिलाष है, विषय के जो भोग करने के जो अभिलाष है, जो इच्छा है, भोगेच्छा काम, छोटा सा सूत्र है, भोगेच्छा काम। क्रोध, काम जब पूर्ति नहीं होता है उस समय एक विक्षेप वृत्ति आती है, वो है क्रोध। गीता में है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति। 8 पतन की सीढ़ी है, 8 पतन के कारण है, 8 पतन के पाहच सोपान है, 8 है। जब गीता पढ़ोगे पता चलेगा। तो काम से क्रोध आता है। काम, गुरुदेव बोलते थे डिजायर फुलफिल्स इट लीड्स टू ग्रीड, डिजायर अनफुलफिल्स इट लीड्स टू एंगर। काम जब पूर्ति होता है तो लोभ बढ़ाता है, काम जब पूर्ति नहीं होते तो क्रोध होता है। काम क्रोध लोभ एतत् नरकस्य द्वारम, गीता 17 चैप्टर। इधर काम सेकंड चैप्टर में बताया, उधर वो भी बताया काम क्रोध लोभ को त्याग करो, एतत् त्रयं त्यजेत् नरकस्य द्वार, काम क्रोध लोभ। दंभ, दंभ क्या है? धर्मध्वजित्वम दंभ, दिखाने का जो भाव है ना, दंभ है। मैं ऐसे पता है क्या है, अरे ये कोर्स जो कर हो नहीं होगा ना, चिंता नहीं है, मेरा पिताजी का फैक्ट्री है, मेरे पिताजी का बिजनेस है, मेरा पिताजी का जमीन है, मैं जमींदार हूं, कोई चिंता नहीं। इसको बोलते हैं दंभ। धर्मध्वजित्व, ध्वजित्व ने ध्वजा, ध्वजा झंडा फहराना, अपने आप को बताना है, दंभ। असूया, असूया का अर्थ है ईर्षा की ये बड़ी बहन, ईर्षा और असूया। रामकिंकर उपाध्याय, बड़े बड़े महान लोगों का नाम आज याद आ रही है। अच्छा है, गुरु दिवस, शिक्षक दिवस। रामचरितमानस के जो प्रिय रखते हैं उनको बिना चल नहीं सकता, किताब जरूर है हमारे लाइब्रेरी में। रामकिंकर उपाध्याय के रामचरितमानस के सेक्शन में मिलेगा। मानस मुक्तावली, मानस चरितावली, मानस बलि, चिंतन, मानस मंथन, क्या क्या नाम दिया, बहुत किताब है। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदरकांड के प्रसंग में बताया। हनुमान जी जब जा रहे हैं, जो तृतीय बाधा है वो है कौन? सिंहिका। और सिंहिका क्या करती है? हनुमान जी का जो छाया पड़ती है वो खींचती है, उसको कहते हैं असूया। ईर्षा असूया में उन्होंने बड़ा सुंदर विशद वर्णन किया। ईर्षा क्या है? किसके अंदर गुण है? गुणेशु परस्त्री कातरता इति ईर्षा। गुणों को सहन नहीं कर पाता, ज्वलनात्मक वृत्ति ही, ज्वलनात्मक में चल रहा है, उसके वो अच्छा बोल पा रहा है, वो स्वामी जी के निकट है, ईर्षा। उसके गुण में ईर्षा, गुणेशु परस्त्री कातरता।
उसके पास इतना है, मेरी तबीयत खराब हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता है। मैं आधा समोसा खाया तो हालत, 3-3 मारा, मेरा भी मारा, उसका भी मारा, और वो बड़ा मस्त में, उसका कुछ नहीं होता है। मेरा पेट गड़गड़ गड़गड़ होता है, उसका तो पेट होता ही नहीं कुछ। तो उसके जो गुण के प्रति ज्वलनात्मक वृत्ति। मुझे नींद नहीं आती, वो खर्राटे मार रहा, अरे मार रहा है तो क्या, मुझे ईर्षा हो रही। अच्छा, यहां तक चलता है। असूया खतरनाक है, क्या है, उसका ढूंढना है, क्या उसके दोष क्या है। गुण तो है, गुण को लेकर के पसंद न करना, गुण को लेकर के ज्वलनात्मक वृत्ति आना, ईर्षा है। दोष क्या है ढूंढना है, और उसी से खींचना है, वो है असूया। समझ में आया? ईर्षा से खतरनाक है, ईर्षा की बड़ी बहन है असूया। पूरा जैसे खींचना, दोष ढूंढ करके। वो सूरज कौन है, वो सिंह का कर रही है, 3 है ना रामचरित मानस में। हनुमान जी जब जाते हैं, आप लोग मानस के प्रति प्रेम रखते हो, कहानी जानते हो? हनुमान जब जाते हैं, पहले मैनाक पर्वत है, उसमें हमारा लिखा ना, हनुमान तही परसा कर मुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, श्याम रामचंद्र के। बड़े कंजूस से बोल रहे हो, श्याम रामचंद्र के। अब लगा कि तुम लोग जीवित हो। ये पहला मैनाक पर्वत, इसका बड़ा सुंदर तात्विक रहस्य है, सात्विक विघ्न है। सेकंड क्या है, सुरसा, अहिनी की माता, वो बड़ी हो जाती है, वो अहंकार है, दंभ है। और थर्ड क्या है, सिंगिका, ये असूया, ईर्षा। तीनों को मारते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। विघ्न, साधक को विघ्न। हनुमान एक साधक है, मोह रूपक समुद्र को पार करते हैं, सीता भक्ति को प्राप्त करना है, साधन है राम नाम। कितना सुंदर है, कहानी को अध्यात्म में किया गया। तो असूया रास्ता में आता है। अहंकार, थोड़ा सा देख लेते फिर बंद करेंगे। अहंकार, ईर्षा भी बता दिया। मत्सर, मत्सर मैंने मुझसे आगे चला जाता, मत्सर भी एक वृत्ति है। ईर्षा का ये बड़ा भाई, ये भाई है, ये स्त्रीलिंग है ना, वो बहन है। मत्सर, मुझसे, मत्सरति, मत्सरति जनते अप्सरा, अप माने पानी, पानी से जो उत्पन्न हुए, मुझसे, मुझसे आगे चला जाता है, ये जो भावना है मत्सर। मत्सरत्यस्तु घोरा, धर्मायते राजसा पुम प्रवृत्ति। ये धर्म है, ये क्या है, पुम प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति। पुम माने मनुष्य, मनुष्य माने पुरुष स्त्री दोनों ही, उसकी प्रवृत्ति है। यस्मादेवा यद रजो बंध हेतु, जिसके कारण मनुष्य बांध जाता है, ये रजस के कारण ही मनुष्य बंधता है इस संसार में। ओम पूर्णमदः